हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मशीन लर्निंग के एक और प्रोजेक्ट में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैलोरीज बर्न्ड प्रेडिक्शन। कैलोरीज से आप हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि जब कोई एक्सरसाइज करता है तो उस वक्त वो कितना कैलोरीज कंज्यूम करता है। तो हम एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जो हमें ये बताएगा कि इस बंदे ने एक्सरसाइज के ड्यूरिंग एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज करते वक्त कितना कैलोरीज कंज्यूम किया, उसके कुछ फीचर्स को देखते हुए। द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ कि हम यहाँ पे ज़्यादातर EDA, जिसे आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कहते हो, उस पर फोकस देंगे। पिछले प्रोजेक्ट में हमने देखा था यूनिवेरिएट एनालिसिस, और आज हम देखेंगे यूनिवेरिएट एनालिसिस एज वेल एज बाई और मल्टीवेरिएट एनालिसिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग, आपको ये डेटा यहाँ पे डाउनलोड करना होगा कैगल से। आपको लिखना है कैलोरीज बर्न्ड data set. Just type this. I think calories burned during exercise. Yeah, this one. Click on this data set. Then you will be right here. First, let me check. Maybe yeah, I think this data set. No. This is another data set. I'm looking for a very calories burned prediction using machine learning. I think just let me type another one. Calories data set Kaggle. Maybe calories in food items, exercise and calories. I think this one. देखते हैं। अभी मुझे याद नहीं है कि मैंने जो डेटा सेट डाउनलोड किया था, बट वी विल सी। ये तो मुझे कोड बता रहा है। जस्ट लेट मी चेक अनदर वन। कैलोरीज बर्न्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, दिस वाज, वी आल्सो चेक दिस वन। अभी ये मुझे नहीं मिल रहा। मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास डेटा सेट पड़ा है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, ये सारा का सारा कोड, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। ओके, यहाँ पे मैं कुछ सेल्स ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैं दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ, numpy एज np एंड import pandas एज pd, और साथ ही मैं इंपोर्ट करता हूँ seaborn, क्योंकि यही विजुअलाइजेशन का काम करता है, एज sns, और साथ ही साथ मैं इंपोर्ट करता हूँ अपना matplotlib, जिसके अंदर आपको मिलता है pyplot एज pld। दिस टू लाइब्रेरी विल हेल्प अस व्हाइल विजुअलाइजिंग द डेटा। मैं अपने डेटा को नाम दे के pd.readcsv करता हूँ। फिर मेरे फोल्डर में यही डेटा पड़ा है जिसका नाम है कैलोरीज एंड एक्सरसाइज। यहाँ पे दो डेटा सेट है, ठीक है, नॉट दिस वन। इस वन को मैं देता हूँ कैलोरीज, ठीक है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस विल बी कैलोरीज एंड देन द नेक्स्ट वन विल बी एक्सरसाइज, will be equal to pd.read csv and your exercise. Run it. Let's explore both data set. अगर मैं पहले कैलोरीज पे this should be calories डॉट हेड करके फर्स्ट 2 रोज दिखाओ, यू वुड सी कि इसमें आपके पास कैलोरीज हैं एंड यूज़र आईडी है जिसने एक्सरसाइज किया था, उसने कितने कैलोरीज यहाँ पे कंज्यूम किए थे, एक्चुअली वो ये नंबर बता रहा है। अगर अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ एक्सरसाइज में जाके अगर मैं इस पे हेड करके फर्स्ट 2 रोज दिखाऊँ, देन यू वुड सी कि यहाँ पे वही सेम यूज़र आईडी है, उसका जेंडर है कि वो यूज़र जिसने कैलोरीज कंज्यूम किया था ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो मेल था या फीमेल था, एंड उसका एज, उसका हाइट कितना था, वेट कितना था, उस बंदे का वेट कितना था, ड्यूरेशन कितना था, मतलब जब एक्सरसाइज कर रहा था कितने मिनट तक उसने एक्सरसाइज किया, 5 मिनट तक, 6 मिनट तक, 10 मिनट तक, और उसका हार्ट रेट कितना था, यानी हार्ट बीट, कि जब वो एक्सरसाइज कर रहा था तो ज़ाहिर सी बात है अगर एक बंदा एक्सरसाइज करता है, वो 10 मिनट तक एक्सरसाइज करता है तो उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, एंड उसका बॉडी टेम्परेचर कितना था। तो इतना समझो, दिस ऑल द फीचर्स, यहाँ से यहाँ तक ये वो फीचर्स हैं
कि अगर हम बताता है अपने वेबसाइट को जेंडर, एज, हाइट, उसका वेट, उसका ड्यूरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, उसका हार्ट रेट एंड बॉडी टेम्परेचर, तो वो हमें बताएगा कि उसने इतने कैलोरीज कंज्यूम किए। ओके, सो हम करेंगे क्या, इन दोनों डेटास को मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह इसको विजुअलाइज करते हैं। तो मैं एक डीएफ के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, उसके बाद अपना जो एक्सरसाइज है इसके साथ मर्ज करता हो, पेंडास का आपको मिल जाएगा मर्ज फंक्शन। किस डेटा को मर्ज करना चाहता हूँ, और वो है मेरा कैलोरीज। कैलोरीज मैंने मर्ज किया किस बेस पे, दोनों डेटा में कुछ कोई एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो सिमिलर हो, और वो है यूज़र आईडी, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। सो ऑन टॉप ऑफ यूज़र आईडी आई एम गोइंग टू मर्ज दिस data set. If I show you again my this new data, then you would see कि अब यहाँ पे कैलोरीज भी आ गया। So this is your output variable। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, मशीन लर्निंग में एक्चुअली हमारे पास कई प्रॉब्लम है, लाइक सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट। तो ये कौन सा है? ज़ाहिर सी बात है ये आपके पास सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये एक लेबल डेटा है। लेबल डेटा इन द सेंस कि इसमें आपके पास इनपुट वेरिएबल्स भी हैं एंड आउटपुट वेरिएबल भी हैं, ठीक है। तो अगर ये सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम है, देन व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इट इज, बिकॉज सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम हैज two problems like regression problems and classification. So this is a regression problem। क्योंकि अगर आप सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम के डेटा सेट में अगर आपका आउटपुट वेरिएबल न्यूमेरिकल है, ठीक है, कंटिन्यूअस वैल्यू, देन इट इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। बट अगर ये कैटेगोरिकल कॉलम है, लाइक क्लासिफिकेशन, लाइक दिस जेंडर, जिसमें कैटेगरी 2 है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, तो देन आपका ये होता क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। बट हियर यू कैन सी दिस आर कैलोरीज, ओके, एंड दिस डेफिनेटली दिस आर ऑल वैल्यूज आर कंटिन्यूअस और न्यूमेरिकल, सो वी कैन से दैट दिस इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। चले जी, बढ़िया। अब एक और काम करता हूँ, इस आईडी को मैं यहाँ से हटाता हूँ, या बाद में भी हम इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पे जब आपको पता चल जाता है तो आप खुद से 6 क्वेश्चन करते हो। पिछले कई प्रोजेक्ट में मैं बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, जहाँ पे आई थिंक मैंने 40 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, सो मैं बता चुका हूँ कि आप किस तरह 6 क्वेश्चन पूछते हो जब आपको एक नया डेटा सेट मिलता है। सो मैं उनको इग्नोर करता हूँ, आपको मैं स्टार्ट करता हूँ यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाईवेरिएट एनालिसिस। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट यूनिवेरिएट एनालिसिस। अगर आपने मेरे 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस किया है तो वहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि यूनिवेरिएट एनालिसिस ये होता है कि अगर आप किसी डेटा के सिंगल कॉलम की इंसाइट लेना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो, उसके अंदर घुस के इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, देन इट इज़ कॉल्ड यूनिवेरिएट एनालिसिस। लेट्स से मैं सबसे पहले जेंडर के अंदर जाता हूँ, लेकिन एक यहाँ पे एक और सवाल भी आपने खुद से करना है कि जिस भी कॉलम के साथ मैं डील आउट कर रहा हूँ, उसको विजुअलाइज कर रहा हूँ, क्या वो न्यूमेरिकल है या कैटेगोरिकल। सो उसके भी मैंने टेक्निक्स बताए थे। सो मैं क्या करता हूँ, एसएनएस के अंदर जाके उसके अंदर एक काउंट प्लॉट है, मैं इसके अंदर डीएफ के अंदर जाके अगर मैं जेंडर निकालूँ, दिस जेंडर, एक्चुअली दिस प्लॉट विल गिव मी द काउंट ऑफ जेंडर कॉलम, कि जेंडर के अंदर जो आपके पास 2 कैटेगरीज थे, मेल एंड फीमेल, उनकी काउंट ये बताएगा। सो एक्चुअली आप पे सेम है। सो अगर ये चीज़ मैं कुछ इस तरह दिखाऊँ, अगर मैं अपने डीएफ पे शेप लगाऊँ पहले, तो यू वुड सी कि टोटल वी है 15,000 रोज, यानी 15,000 पर्सन्स एक्चुअली। सो अगर ये चीज़ मैं इस तरह दिखाऊँ कि डीएफ के अंदर जाके जेंडर को निकाल के उसका वैल्यू काउंट से निकाल के वैल्यूज काउंट निकाल के, यू वुड सी दिस थिंग। फीमेल की तादाद है 7,553 एंड मेल की जो नंबरिंग है, काउंट है या फ्रीक्वेंसी भी आप कह सकते हो, वो भी। सो एक्चुअली दे आर बोथ बैलेंस, मतलब सिमिलर है एक तरह से। इस चीज़ को आप परसेंटेज में भी दे सकते हो वाइल यूजिंग पाई प्लॉट, ये भी मैं बता चुका हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर मैं जो न्यूमेरिकल कॉलम है वो दिखाऊँगा। जैसे कि अगर मैं सिंगल एज को देखूँ, न्यूमेरिकल कॉलम को, तो मेरे पास पीएलटी के अंदर एक हिस्टोग्राम है। डीएफ के अंदर जाके अगर मैं एज निकालो, देन दिस शुड बी डीएफ, देन यू वुड सी कि ये आपको बिन्स दिखाएगा। अब इसको समझने की कोशिश करना। मैं एक काम करता हूँ, इसमें बिन्स को 20 करता हूँ। मैंने पिछले प्रोजेक्ट में बताया था, आई थिंक दैट प्रोजेक्ट वाज ऑल अबाउट बैंक कस्टमर्स
चर्न प्रेडिक्शन के बैंक में कस्टमर्स ने लीव किया था या वो अभी भी बैंक में हैं, कि आप जब यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हो, न्यूमेरिकल कॉलम के साथ डील करते हो, तो हिस्टोग्राम आपको 3 चीज़ें बताता है, एक्चुअली 4 चीज़ें, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीडियन एंड काउंट ऑफ ऑल दैट वैल्यू। तो यहाँ पे एज क्या है, एक न्यूमेरिकल कॉलम है एक्स एक्सिस पे, कि जो सबसे कम एज है बंदे का वो है 20, जो सबसे ज़्यादा एज है वो है 18, ठीक है। और ये आपको मीडियन भी दिखाएगा। इसके साथ साथ ये क्या करता है, आपको काउंट भी बताता है। सो इस डेटा सेट में जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं टोटल 1500, ओके, उनका जो एज है उसमें जो 1400 लोग हैं उनका एज 20 है। सो एक तरह से ये मालूम हुआ कि यंग लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यंग लोग टोटल 15,000 थे, 1500 आई थिंक, लेट मी चेक वंस अगेन, df.shape, ओके 15,000। सो ये हमें ये बताता है कि इस 15,000 लोगों में से जो लगभग 1500 और मे बी 2000 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 20 है, ओके। और फिर यहाँ पे अब जाते जाते यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनकी एज 80 है, मतलब बहुत बड़े लोग भी हैं। सो 4 और 600 के बीच में ऐसे लोग भी हैं जिनकी एज 80 तक, 70 एंड 80 के बीच में है, ओके। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, ये तो था सिंगल वेरिएट एनालिसिस। आप हाइट के लिए भी देखना, ये सेम चीज़ है, वेट के लिए भी, ड्यूरेशन, हार्ट रेट। मैं आपको आज जो सिखाने वाला हूँ वो है बाई वेरिएट एंड मल्टी वेरिएट, कि 2 कॉलम के बीच में अगर आपने इंसाइट लेना है, रिलेशन देखना है, वो आप किस तरह करते हो। लेट मी रिमूव दिस थिंग। फर्स्ट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा स्कैटर प्लॉट। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू, इफ आई जस्ट शो यू द फर्स्ट रो। अब देखना, स्कैटर प्लॉट न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल कॉलम पे काम करता है, कि अगर आपने 2 न्यूमेरिकल कॉलम के बीच में रिलेशन देखना है, पैटर्न देखना है, देन व्हाट यू कुड यूज दिस स्कैटर प्लॉट। ये आपको एसएनएस के अंदर मिल जाएगा। अब देखना, सो एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो एक्स पे मैं देता हूँ लेट्स से जिनका एज है, एज वाले को डालता हूँ, एंड वाई पे मैं डालता हूँ लेट्स से कैलोरीज, कि इतना एज अगर है तो उसने कितना कैलोरीज कंज्यूम किया है, उनके बीच में रिलेशन देखना चाहता हूँ। नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पे रिलेशन तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। रिलेशन है लेकिन लीनियर रिलेशन नहीं है ना, लीनियर सॉर्ट ऑफ रिलेशन है, सॉर्ट ऑफ लीनियर रिलेशन है। तो देखना, इस प्लॉट को समझो, जिनकी एज 20 है या जिनकी 30, 40 अप टू 80 है, उनमें से किसने एक्सरसाइज के दौरान कितने कैलोरीज कंज्यूम किए हैं, तो ये बता रहा है कि आपका एज चाहे 20 हो या 80 हो, किसी ने कैलोरीज कम यूज़ किए हैं, किसी ने ज़्यादा, देयर इज़ नो रिलेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाकी कॉलम्स के साथ देखो, लेट्स से अगर मैं हाइट देखो कि जिनकी एज इतनी है, एनीवेज एज और हाइट का रिलेशन तो बिल्कुल बेकार ही होगा। बट व्हाट आई कैन डू, अगर मैं यहाँ पे कैलोरीज डालूँ और यहाँ पे हाइट डालूँ, और यहाँ पे मैं अगर एज डालूँ, नॉट एज, सॉरी, ये तो मैंने ऑलरेडी चेक किया। व्हाट आई एम डूइंग, आई कैन से हाइट, स्टिल वुड सी कि यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं है, कि मतलब अगर आपने 50 तक का कैलोरीज कंज्यूम किया है, नो मैटर कि आपका हाइट 220 है, 200 है, 180 है, कम हाइट वालों ने भी इतना कंज्यूम किया है, और ऐसे लोग भी हैं जिनकी हाइट सबसे बढ़िया है, उन्होंने भी इतना कैलोरीज कंज्यूम किया। सो अगेन देयर इज़ नो रिलेशन। मैं ढूंढ रहा हूँ कि कुछ यहाँ पे एक चीज़ आपको मिल सकता है, कि अगर मैं एज को और ड्यूरेशन निकालूँ, ड्यूरेशन, then you would see कि again there is still no relation, बिल्कुल बेकार है। मैं एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ कि अगर आपकी एज इतनी है तो एज के साथ अगर मैं वेट आई थिंक मैंने चेक किया, अगर मैं ड्यूरेशन में भी मैंने चेक किया, कैलोरीज के साथ अगर मैं चेक करूँ अपना, हाँ यहाँ पे कुछ हद तक अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ ड्यूरेशन, कि अगर आपने इतने मिनट तक एक्सरसाइज किया है तो आपने कितने कैलोरीज कंज्यूम किए हैं। आई जस्ट वांट टू सी, हाँ यहाँ पे आपको रिलेशन मिल रहा है, सॉर्ट ऑफ रिलेशन, एज यू कैन सी हियर, कि अगर आपने 5 मिनट तक जितना आपने कम एक्सरसाइज किया है, 2 मिनट 3 मिनट, उतने ही आपने कम कैलोरीज कंज्यूम किए हैं।
10 मिनट में आपने लगभग 50 एंड 100 तक की कैलोरीज कंज्यूम की है, लेकिन जितना आपने ज़्यादा एक्सरसाइज किया है लाइक 20-25, तो आपकी कैलोरीज इंक्रीज हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है उस वक्त जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हो, तो आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हो। 30 पे पहुंच के आपकी कैलोरीज की तादाद 300 तक पहुंच रही है। सो ये स्कैटर प्लॉट इस डेटा पर ज़्यादा इम्प्लीमेंट ना हुआ बिकॉज देयर आर नो, यहाँ पे कुछ खास रिलेशन है ही नहीं, तो बट स्टिल मैंने एक दिखाना था कि स्कैटर प्लॉट आप किस तरह यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट यू हैव बार प्लॉट। बार प्लॉट क्या करता है कि ये न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल, लेट मी शो यू। SNS डॉट बार प्लॉट, आप एक्स एक्सिस पे एक्चुअली देते हो कैटेगोरिकल कॉलम, जैसे कि अगर मैं DF के अंदर जाके अपना एज वाला कॉलम निकालूं और उसके बाद अपने Y एक्सिस पे मैं लेट्स से कैलोरीज दे दूं, then you would see it taking time. We will see कि it's taking time. It's not quite good क्योंकि वहाँ पे भी हमने रिलेशन देखा था, बट let me check here duration. Sorry, age is, that was my mistake. age आपका न्यूमेरिकल कॉलम है, एक्चुअली मुझे यहाँ पे जेंडर देना था, क्योंकि जेंडर अगर आप देख के जस्ट लेट मी शो यू राइट हियर, DF का हेड और फर्स्ट रो, देन यू सी कि जेंडर के पास दो कैटेगरी है, मेल और फीमेल। वो क्या थे, ये आपके पास एक कैटेगोरिकल कॉलम है, और बार प्लॉट आपसे कहता है कि मेरे एक्स एक्सिस पे हमेशा आपने जेंडर देनी है, एंड वाई एक्सिस पे आप दे सकते हो अपना कोई भी न्यूमेरिकल कॉलम लाइक एज। सो अब देखना, अब ये बताएगा आपको कि मेल जो थे और फीमेल जो थे उनकी तादाद 40 से अबव है, एज नॉट तादाद, एज। सो इसी तरह आप ये भी देख सकते हो। अगर आप चाहे तो आप देखना चाहते हो कि मेल की ड्यूरेशन कितनी थी एंड फीमेल की ड्यूरेशन कितनी थी, उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अगेन सेम कि मेल की ड्यूरेशन लगभग 16 मिनट थी एंड फीमेल की ड्यूरेशन लगभग 16 मिनट थी, एंड यू कैन आल्सो चेक कि मेल ने कितने कैलोरीज कंज्यूम किए एंड फीमेल ने कितने कंज्यूम किए। अगेन दे आर सिमिलर, ओके, मेल फीमेल अगेन सिमिलर। या इसी तरह आप बार प्लॉट यूज़ करते हो। बॉक्स प्लॉट पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि बॉक्स प्लॉट आपको 5 नंबर्स ऑफ समरी देता है। आप इसको एक्चुअली न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करते हो, सिंगल कॉलम को यानी यूनिवेरिएट एनालिसिस में, बट इसको आप बाई या मल्टीवेरिएट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने देखना है न्यूमेरिकल टू कैटेगोरिकल, देन यू कैन यूज़ बॉक्स प्लॉट। सो SNS डॉट बॉक्स प्लॉट आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको बताना पड़ता है एक्स एक्सिस पे, लेट्स से अगर मैं जेंडर, अब इस डेटा में अगर देखा जाए तो हमारे पास जस्ट 1 जेंडर कैटेगोरिकल कॉलम है, अगर और होते तो हम डेफिनेटली चेक करते हैं। सो इसलिए रिजल्ट बार बार सेम आ रहा है। सो मैं देख रहा हूँ कि जेंडर की अगर मैं यही सेम चीज़ बॉक्स प्लॉट से देखना चाहूँ तो आई कैन डू। मैं एज पे देखता हूँ। अब देखना यहाँ पे दिस इज़ द बॉक्स प्लॉट फॉर मेल एंड बॉक्स प्लॉट फॉर फीमेल। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ और कई प्रोजेक्ट में मैं बता चुका हूँ कि बॉक्स प्लॉट एक्चुअली आपको क्या देता है, 5 नंबर्स ऑफ समरी। 5 नंबर्स ऑफ समरी आप किस तरह मालूम करते हो, DF डॉट डिस्क्राइब अगर मैं लगाऊँ तो ये जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन आप पूछते हो वहाँ पे आपको ऑलरेडी बताता है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे पहले हम समझते हैं फिर हम प्लॉट पे आएंगे। दिस इज़ योर एज कॉलम, दिस इज़ योर 5 नंबर ऑफ समरी। छोटा वैल्यू मिनिमम, फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल एंड मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या है आपका एज में 20%, जो सबसे यंग बच्चा यंग पर्सन है आपके डेटा सेट में जिसने एक्सरसाइज की है या कैलोरीज कंज्यूम की है, उसकी एज, यानी वो लोग जिनकी एज सबसे कम है वो 20 है, और जो सबसे ज़्यादा वाले एज है वो 80 तक जा रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस 3 थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे ये जो 25% है इसका मतलब ये है फर्स्ट परसेंटाइल। स्टैटिस्टिक में इसका मतलब ये है कि आपकी एज में जिनकी एज 28 है या 28 से कम है वो 25% लोग हैं, जिनकी एज 39 है या 39 से कम है वो 50% लोग हैं, एंड द सेम थिंग 56 पे भी जा रहा है। 75% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 56 या 56 से कम है। अब इस चीज़ को यहाँ पे समझो, दिस इज़ योर मिनिमम वैल्यू। अगर आप यहाँ पे आओ तो 20 है, यानी जो सबसे कम एज वाला है वो स्टार्टअप या मिनिमम एज वाला है वो 20 है, मेल एंड फीमेल दोनों केस में, और जो सबसे मैक्सिमम है वो 80 तक जा रहा है। दिस थिंग इज इंटरेस्टिंग, इसको समझो।
ये जो डब्बा है इसमें तीन चीज़ें हैं. दिस थिंग्स रिप्रेजेंट फर्स्ट परसेंटाइल जो कि 25% था. दिस थिंग रिप्रेजेंट 50% या यू कैन से फर्स्ट परसेंटाइल, सॉरी सेकेंड परसेंटाइल, एंड दिस थिंग रिप्रेजेंट योर 75% यानी थर्ड परसेंटाइल. तो 30 वहाँ पे अगर देखे यहाँ पे जाए, यहाँ पे 28 एज वाले लोग 25% पाए जाते हैं. द सेम थिंग यू कैन सी हियर. बिल्कुल यहाँ पे आपका 28 आ रहा होगा कि 28 एज वाले लोग जो है ना उसकी तादाद है 25%. तो आप इस तरह देखो या इस तरह देखो चलेगा. और 40 वाले जो है ना वो आपका मीडियन है यानी 50%. एंड यू कुड सी के यहाँ पे लगभग, लेट मी चेक इट हियर, 56 और अबव टू 56 और 58 एज वाले जो लोग हैं वो 75% पाए जाते हैं. या दैट्स ऑल अबाउट योर बॉक्स प्लॉट. और दोनों सेम दे रहा है आपको मेल एंड फीमेल की केस में. नेक्स्ट यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट. डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट मैंने पिछले सिंगल कॉलम के लिए दिखाया था. ये एक्चुअली आपको हिस्टोग्राम प्लॉट एंड KDA प्लॉट की कॉम्बिनेशन देता है. ये भी आपको मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीडियन एंड काउंट देता है, लेकिन ये काउंट आपको प्रोबेबिलिटी में बताता है. लेट मी शो यू SNS डॉट डिस्क प्लॉट DF का. अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल कॉलम के लिए अभी अगर मैं दिखाऊँ, देन यू वुड सी के just let me what I can do for gender, not for gender, for age. This is your distribution for age. Okay, अगर मैं यहाँ पे कोई categorical पास करूँ like gender, you would see it will not work. It will not work. Could not convert string to float male. Okay, तो ये जेंडर के लिए न्यूमेरिकल के लिए कैटेगोरिकल कॉलम्स के लिए काम नहीं करता. लेकिन हम जुगाड़ निकालते हैं. जुगाड़ इन द सेंस कि हम क्या करते हैं, हम फिल्टरिंग करते हैं कि DF के अंदर जाके DF का, बट इट विल नॉट वर्क. उसकी एक रीज़न है, मैं बताता हूँ. जेंडर वाले कॉलम में जाके अगर वो इक्वल टू मेल है तो उसका एज के साथ रिलेशन मुझे बताओ. या देयर शुड बी एज. फर्स्ट लेट मी चेक कि एज कैपिटल में है या. अगर मैं ये रन करूँ इट विल नॉट वर्क. इट विल वर्क बट इट विल डिस्प्ले नथिंग. और ये इसलिए है कि अगेन आपका जो मेल है वो एक स्ट्रिंग है. अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो 0 यानी मेल को 1 दे दो, 0 फीमेल को 0 दे दो, जिस तरह आप इनकोडिंग करते हो, देन इट विल वर्क. ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है. अदरवाइज दिस विल द सेम थिंग. और पिछला प्रोजेक्ट अगर आपने देखा है तो मैं बता चुका हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट एक्चुअली आपको प्रोबेबिलिटी बताता है किसी भी लेट्स से एज की प्रोबेबिलिटी आपको बताता है, या जेंडर की प्रोबेबिलिटी अगर आपने निकालनी है तो वो वही चीज़ बताता है विद मिनिमम, मैक्सिमम एंड मीडियन वैल्यू. ये भी मैं पिछले प्रोजेक्ट में बड़े डिटेल के साथ बता चुका हूँ. सो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं यहीं पे इग्नोर करता हूँ एंड लेट मी शो यू लाइन प्लॉट. लाइन प्लॉट क्या करता है, ये आपको बताता है एक लाइन. ठीक है, कोविड-19 की ये एक्चुअली काम करता है ज़्यादातर जो कॉलम्स आपके डेटा सेट में मंथ्स या ईयर्स वाले कॉलम हैं वहाँ पे काम करता है. लेकिन मैं इसको यहाँ पे करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये काम यहाँ पे करता है या नहीं. लाइन प्लॉट न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल पे काम करता है. तो लेट्स से मैं देखना चाहता हूँ कि जिनकी एज इतनी है उन्होंने कितना कैलोरीज कंज्यूम किया है, वो एक लाइन की तो दिखाओ मुझे. शेयरिंग में आपने देखा होगा, मार्केट शेयरिंग में ये चीज़ें अक्सर होती हैं. सो DF का कैलोरीज, then you would see के again it's taking time, yeah, then you would see के जिनका एज कम है उन्होंने कम कैलोरीज कंज्यूम किया है. लेकिन जितना जब एज बढ़ रहा है, ज़ाहिर सी बात है जब एज बढ़ेगी, जब आप एक्सरसाइज करोगे, आपकी एज 70 है तो आप तो बूढ़ा इंसान है, हाँ एक बूढ़ा है, एक ओल्ड एज वाला है, तो आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करोगे. सो या इसी तरह भी आप विजुअलाइज कर सकते हो. सो या दैट वाज ऑल अबाउट बाईवेरिएट एनालिसिस. अब हम क्या करेंगे, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट मारेंगे. सो या ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट. अब मैं अपने एक्स को देता हूँ जितने भी मेरे इनपुट फीचर्स हैं. सो DF पे जाके इसे ड्रॉप करता हूँ अपना 2 कॉलम्स, यूज़र ID क्योंकि ये मेरे मीनिंग का नहीं है, और अपना कैलोरीज.
ठीक है। ये सारे बाकी यानी कैलोरीज एंड यूज़र आईडी को छोड़कर बाकी जो कॉलम है वो उनकी सारे वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएगी। और वाई को अपना देते हैं कैलोरीज एंड रन इट। ओके दैट्स यूज़र आईडी कैलोरी नॉट फाउंड। ओके मुझे एक और चीज़ भी बताना पड़ेगा, एक्सेस, बिकॉज आई एम डीलिंग विद कॉलम सो एक्सेस विल बी 1। अगर रोज़ वाइज करना होता तो मैं यहाँ पे 0 देता। नाउ इफ़ आई चेक एक्स का शेप यू वुड सी 7 कॉलम्स आ गए इसमें। एंड इफ़ आई चेक ऑल इनपुट फीचर जो थे वो एक्स में आ गए। देन यू वुड सी जस्ट द लास्ट कॉलम दैट वाज कैलोरीज। अब हम फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट करते हैं अपना ट्रेंड टेस्पलेट, क्योंकि यही डेटे को ट्रेंड टेस्पलेट में काम करेगा। सो आप मैनुअली भी आप ये कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा हर प्रोजेक्ट में आपको कहता हूँ कि आप ये लिखे अपने कीबोर्ड से शिफ्ट एंड टैब प्रेस करके इस बटन प्लस वाले को यहाँ पे प्लस करके थोड़ा सा नीचे जाए, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने आपकी आसानी के लिए दिस एग्जाम्पल दिया है। आप इसको कॉपी करना, मैनुअली टाइप करने से बेहतर है कि आप अपना वक्त बचाएं, क्योंकि अब तक हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं और अभी हमें इसकी बहुत सारा समझ है। सो दिस एक्स इज़ नथिंग बट दिस आर दी योर 7 इनपुट फीचर्स, ओके, एंड वाई इज़ नथिंग बट योर कैलोरीज, क्योंकि कैलोरीज ही हमारा आउटपुट वेरिएबल है। और मैं चाहता हूँ कि 80% डेटा जो है ना वो आपके ट्रेंड स्प्लिट में आए, जो ट्रेंड सेट्स है उनमें, एंड 20% डेटा अपने टेस्ट सेट्स में आए। और वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेस्ट साइज विल बी दिस एंड रैंडम स्टेट हम नॉर्मली इसलिए रखते हैं कि मेरा आउटपुट आपके आउटपुट के सिमिलर हो। ओके सो लेट्स रन इट। अब इसकी शेप आप देखना, अगर देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। लेट मी जस्ट फॉर दिस डॉट शेप, उप्स, टोटल 1500 थे तो 1200 आ गया अपना ट्रेन सेट में 7 कॉलम का। वो जो 300 बच गया वो डेफिनेटली इसमें होगा, यानी जो 20% डेटा था। एंड द सेम थिंग यू कैन चेक, सॉरी नॉट 300, 3000, ओके, यू कैन आल्सो चेक फॉर ट्रेन, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। अब मैं मॉडल को ट्रेन करता हूँ। सो ट्रेनिंग मॉडल, हाउ टू ट्रेन इट, व्हाट यू कैन डू, यू कैन अच्छा नाउ एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो हम डेफिनेटली रिग्रेशन वाले एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। सो मैं 2-3 एक साथ यूज़ करूँगा, जिसका भी रिजल्ट अच्छा होगा वेबसाइट के लिए उसको सेलेक्ट करूँगा। ओके सो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट कर दो लीनियर रिग्रेशन, ये हमारे रिग्रेशन वाला है। एंड फ्रॉम sklearn डॉट ट्री से भी देखते हैं, ट्री से हम इंपोर्ट करते हैं डिसीजन ट्री रिग्रेसर, नॉट क्लासीफायर, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है। एंड फ्रॉम sklearn डॉट इंसेंबल टेक्निक से भी हम एक लाते हैं यहाँ पे अपना रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, नॉट क्लासीफायर, रिग्रेसर, क्योंकि क्लासीफायर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है। आप यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं बट मैं इनसे चेक करूँगा। इसके अलावा मेरे पास एक रिज भी है दिस लीनियर मॉडल के अंदर, में भी ये कोई अच्छा रिजल्ट दे। रिच के बाद लासू भी हैं, सो मैं उसको भी यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं इस सेल को रन करता हूँ। अब अगर मैं सेपरेटली हर एक के लिए ट्रेन करूँगा, फिर प्रेडिक्ट करूँगा, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट आई कैन डू, मैं एक डिक्शनरी बनाऊँगा मॉडल्स के नाम से, जिस तरह हर प्रोजेक्ट में मैं आपको बताता हूँ। ना पाइथन में डिक्शनरी 2 चीज़ें लेता है, वैल्यू की एंड वैल्यू। सो की में हम नेम देते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन विल बी वैल्यू, इसका आ जा भाई लॉजिस्टिक, मैंने इसको रन किया, इट्स नॉट वर्किंग, लॉजिस्टिक, ओके नॉट लॉजिस्टिक, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लीनियर रिग्रेशन। और दूसरा अपना होगा रीज, RD से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, आप कोई भी नाम देख सकते हो, रीज। थर्ड वन विल बी lasso, दिस शुड बी LS एंड दिस विल बी lasso। एक्चुअली ये कीज़ है, ये वैल्यूज़ हैं, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इन सब पे एक साथ लूप चलाऊँ, क्योंकि मैनुअली करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप कर सकते हो, मैंने कई प्रोजेक्ट में करके दिया है, बट ये एक बढ़िया टेक्निक है, इस पर फोकस दो।
आप हर प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करना। डिसीजन ट्री रिग्रेसर के लिए मैं यूज़ करूँगा लाइक दिस नेम, एंड देन अपना रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर के लिए वी विल यूज़ दिस थिंग। ओके, अब इसको रन करके मैं एक लूप चलाऊंगा, और लूप चलाते वक्त मैं ये दोनों चीज़ों एक साथ निकालूंगा, यानी लूप के फर्स्ट टाइम चलने पे दिस एलआर एंड लिनियर रिग्रेशन पूरा का पूरा मॉडल निकलेगा। तो नेम एंड मॉड इन द सेंस के हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं, इन द सेंस के हम मॉडल निकाल रहे हैं किसके अंदर, अपने डिक्शनरीज के अंदर। लेकिन डिक्शनरी पर जब लूप चलाते हो तो आप यहाँ पे आइटम्स मेंशन करते हो, ठीक है। ओके, सो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो दिस थिंग्स विल कम आउट। तो जब ये आएगा तो मैं मॉड के अंदर मेरा लिनियर रिग्रेशन है। सो मॉड डॉट, पहले इसको मैं ट्रेन करूंगा अपने 80% डेटा से, यानी एक्स ट्रेन, उप्स वाई ट्रेन या, और जब ये 80% डेटा से ट्रेन हुआ तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 20% डेटा से टेस्ट करूँ, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ जिसको मैं आगे कंपेयर करूँगा। सो मॉड डॉट प्रेडिक्ट कर दो, क्योंकि आप अब ट्रेन हो गए तो आप इस 20% डेटा से, जो कि इनपुट वेरिएबल्स की 20% डेटा एक्स टेस्ट में है, उससे अब मैं इसको टेस्ट करूँगा। आप टेस्ट करने के बाद मैं पहले तो यहाँ पे एक चीज़ लाऊंगा, फ्रॉम एसके लर्न डॉट मैट्रिसेस से इंपोर्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखना, अगर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होता तो मैं एक्यूरेसी यहाँ पे लाता, क्योंकि तब आप एक्यूरेसी देखते हो। लेकिन जब आप जब आप कोई रिग्रेशन प्रॉब्लम की एल्गोरिदम की यूज़ करते हो और आप उसकी स्कोर देखना चाहते हो, तो आप एक्चुअली दो चीज़ें देखोगे, एरर एंड स्कोर। सो मैं यहाँ पे दो चीज़ें लाऊंगा। द फर्स्ट वन विल बी R2 स्कोर एंड मीन स्क्वायर्ड एरर, दिस थिंग विल हेल्प मी। सो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ पाइथन का फॉर्मेट इस्तेमाल करके। सबसे पहले तो मैं हर लूप के हर बार चलने पे ये नेम्स प्रिंट करूँगा, और वो किसके पास है, दिस नेम के पास है। उसके बाद मैं एक बढ़िया सा मैसेज डालूँगा, मीन स्क्वायर्ड एरर, और यहाँ पे फॉर्मेट का इस्तेमाल करके मैं मीन स्क्वायर्ड एरर पास करता हूँ, और ये आपसे दो चीज़ें मांगता है। ट्रू वैल्यू, वो वैल्यू जो अभी तक मॉडल ने नहीं देखा है, जो आपने बचा के रखा है, और वो है वाई टेस्ट। और वो वैल्यू जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, जिसे मॉडल ट्रेन होके प्रेडिक्ट किया है, वो है वाई प्रेड। सो एक्चुअली हम यहाँ पे इन दोनों की कंपैरिजन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, और ये हमें बताएगा द मीन स्क्वायर्ड एरर ऑफ दिस कंपैरिजन। और साथ ही साथ मैं स्कोर भी देखूंगा हर मॉडल का। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्कोर लाइक दिस, अगेन पाइथन का फॉर्मेट R2 स्कोर। ये आप हर एल्गोरिदम के लिए यूज़ नहीं करते दिस R2 स्कोर एंड मीन स्क्वायर्ड एरर। ये जब रिग्रेशन प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे आप इनको यूज़ करते हो। क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम में आप एक्यूरेसी यूज़ करते हो, एक्यूरेसी स्कोर। सो अगर आपने मेरे पिछले कई प्रोजेक्ट देखे हैं देन डेफिनेटली आपको आइडिया होगा। सो ये भी आपसे ये दो चीज़ें मांगता है, यानी लेता है। सो व्हाट आई कैन डू, आई विल कॉपी दिस टू थिंग्स एंड आई विल पेस्ट इट राइट हियर एंड आई विल रन दिस लूप एंड देयर इज एन बग। द बग इज could not convert string to float mail। उप्स, हमें इनकोडिंग पहले करना चाहिए था। सो मैं आई थिंक मुझे ये ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट से पहले करना चाहिए था, गड़बड़ हो गई। सो एनीवेज हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक कमेंट ऐड करते हैं, इनकोडिंग के बाद में यहाँ पे एस्केप बटन एम एंड शिफ्ट एंटर करके यहाँ पे आता हूँ। क्या करता हूँ, डीएफ का जेंडर निकालूंगा, इसको रन करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ पे मेल एंड फीमेल है, और मेल एंड फीमेल मशीन की समझ से बाहर है। ये एक स्ट्रिंग है, मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। इस पे लगाऊंगा मैप। बहुत सारे टेक्निक के एसक्यूएल के अंदर भी बिल्ट इन मिलते हैं, लेकिन मैं अपना पाइथन वाला मैप लगा के इसके अंदर डिक्शनरी पास करके कि अगर आपको मेल आए तो उस मेल को आप दे दो 1, और जब भी आपको फीमेल आए इस जेंडर वाले कॉलम में उसको दे दो अपना 0, और इसको पलट के स्टोर कर दो अगेन जेंडर में लाइक दिस, रन। अब अगर मैं डीएफ हेड करके फर्स्ट 3 रोज दिखा, अब एक पंगा हो गया, ये जेंडर नैन आ रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। तो मैं क्या करता हूँ,
मैं तमाम के तमाम सेल्स को वंस अगेन रन करता हूँ, रन ऑल, नहीं तो पंगा हो जाएगा। सो या इनकोडिंग के बाद अगेन रन। अच्छा, ये जेंडर की नैन इसलिए आ रही है क्योंकि जब आप बाईवेरिएट यूज़ करते हो, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस, तो इसमें कुछ ऐसे प्लॉट्स है जो उनकी वैल्यूज़ को नन करता है। अब देखना डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में क्या था, न्यूमेरिकल टू कैटेगोरिकल, लेकिन मुझे इसको कमेंट आउट करना था क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट जस्ट न्यूमेरिकल कॉलम्स पे काम करता है। लेकिन मैंने बताया था कि हम अपना जुगाड़ कर सकते हैं। जुगाड़ हम तब कर सकते हैं जब आप इस मेल एंड फीमेल को 0 और 1 में कन्वर्ट करें, जो हमने किया। तो मुझे वंस अगेन इनको ऑल सेल्स को रन करना पड़ेगा, अदरवाइज अगेन पंगा हो जाएगा। सो या दिस टाइम इट शुड वर्क। Again gender nan, what's going on? एज एंड कैलोरीज में भी कोई और हो यहाँ पे। जेंडर बॉक्स प्लॉट की वजह से आई थिंक इशू आ रहा है। नो, आई डोंट नो व्हाट्स। सो हमने जो अभी तक का विजुअलाइजेशन किया है, मैं इन सबको कमेंट आउट करता हूँ या जस्ट उनको जहाँ पे मैंने जेंडर यूज़ किया है। मैं भी इंटरनली कोई इफेक्ट आ रहा हूँ बिकॉज मैंने जस्ट आपको बताना था कि आप किस तरह बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म करते हो। अदरवाइज लेट मी दिस लेट मी आल्सो कमेंट आउट ऑल दिस थिंग एंड लेट मी रन इट अगेन। देखते हैं, मे बी आई डोंट नो, मे बी इसकी वजह से हो भी सकता है या नहीं, फिर देखेंगे हम इसको। हाँ, कि ये गड़बड़ कहाँ से आए हम देखेंगे। मैंने रन किया अगेन, मैं ऊपर जाता हूँ, स्टार्ट से इसको मुझे देखना होगा। मेल एंड फीमेल इसमें आ रही है, बिल्कुल ठीक है। काउंट प्लॉट, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट। गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी आइडिया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, अदरवाइज़ मैं इसको यहीं पे फ़िलहाल के लिए तो मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा। तो मैंने जितने भी विजुअलाइजेशन परफॉर्म किए थे उन सबको कमेंट आउट किए, बिकॉज आई डोंट नो, या तो मर्जिंग के दौरान भी नहीं हो रहा है। ओके, एज यू कैन सी मर्ज करने के बाद हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, मेल एंड फीमेल। तो वो नैन क्यों आ रहे, यानी उसने सबको खाली कर दिया। सो मैंने जितने भी विजुअलाइजेशन परफॉर्म किए उन सबको मैंने, ओके दिस वन, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ एंड देन रन इट वंस अगेन। आई होप कि अब मैं जस्ट रन ऑल अबाव करता हूँ, यानी इस सेल से, नॉट दिस सेल से ऊपर मुझे ऑल को रन करना था। इनकोडिंग में आके देखता हूँ। ओके, डोंट नो व्हाई, जस्ट लेट मी चेक। ओके, हम देखेंगे कि ये क्यों नैन आ रहे। अगर मैं जस्ट लाइक दिस दोबारा रन ऑल और जस्ट रन ऑल अबाउ सेल, यानी इस सेल से ऊपर जितने भी सेल है वो रन हो जाए। सो सब रन होने के बाद अब मैं अपने इस वाले पार्ट में आता हूँ। आई थिंक जो गड़बड़ आ रहा था वो इस मैप की वजह से भी हो सकता है। ओके, डीएफ का जेंडर मेल एंड फीमेल आ रहा है, ठीक है। एंड देन मैं इस पे पाइथन का मैप लगा के यहाँ पर डिक्शनरी दे रहा हूँ कि अगर, ओके, माय अपोलोजाइज, तो इशू उनका नहीं था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इशू इन विजुअलाइजेशन का नहीं था, आप इनको चला सकते हो। और पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सारा शक और सारा कबाड़ उन पे डाल दिया। सो एक्चुअली क्या था कि ये जो मेल एंड फीमेल है उनकी फर्स्ट लेटर स्मॉल में है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे मैं कैपिटल दे रहा था तो बंदा कंफ्यूज हो गया। सो इसको मैं 1 देता हूँ और फीमेल को मैं अगेन 0 देता हूँ और इसको मैं अगेन डीएफ। मैं सोच रहा था कि वाई इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि अब अगर देखें तो यू वुड सी के
df का जेंडर, what is going on, df dot hat, ओके कुछ तो गड़बड़ है। सो मैंने वीडियो को पॉज किया, इस सारे के सारे कोड को मैंने कॉपी किया और चैट जीपीटी में पेस्ट किया, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि ये हो क्या रहा था। बट बिलीव मी, चैट जीपीटी ने भी वही सेम कोड मुझे पलट के दिया, वही सेम जेंडर पे मैंने मैप लगाया, मेल एंड फीमेल, लेकिन जब रन किया तो एज यू कैन सी द रिजल्ट। इफ़ आई शो यू द फर्स्ट 3 रोज, दिस इज नैन। अब देख ये दोबारा वही आ रहा है। ओके, सो आई डोंट नो कि व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, बट ओके, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि इस सेल को हम बार बार रन कर रहे हैं। ओके, इसी ही सेल को हम बार बार रन कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज कॉल्ड ओके 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 ओके। मैं एक सेल ऐड करता हूँ, इस चीज़ को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, एंड व्हाट आई कैन डू, क्योंकि हम इसको ओवरराइड कर रहे थे। ये फर्स्ट टाइम जब रन हुआ, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब रन हुआ तो उसने मेल को दिया 1, फीमेल को दिया 0, बट अगेन इन द सेम सेल हमने दोबारा दिखाना था, तो उसने क्या किया कि वहाँ पे तो मेल एंड फीमेल थे ही नहीं, 0 एंड 1 थे, तो इस वजह से उसने नैन पलट के दिया। लेट्स, आई थिंक दैट वाज द इशू। मैं इसको अब दोबारा रन ऑल अबाउ एंड रन इट, ठीक है, अब रन इट एंड दैट वाज द इशू। उप्स, इतना सा छोटा सा इशू था, ये सारा जो पैटर्न नोटबुक का था। ओके, सो एनीवे सॉल्व हो ही गया तो अच्छी बात है, हम आगे मूव करते हैं। तो सम टाइम इंसान भूल जाता है, उसी सेल में बार बार काम करता है, तो दैट्स द रीज़न। लेट मी रन ऑल दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड या नाउ यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, हर एल्गोरिदम का मीन स्क्वायर्ड एरर एंड हर एल्गोरिदम का स्कोर। तो दिस इज योर फर्स्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, जिसका मीन स्क्वायर है 131 एंड स्कोर है 0.96 एंड रिज का है आपके पास अगेन द सेम रिजल्ट। ओके, एंड लासो का 143 मीन स्क्वायर्ड एरर है एंड अगेन दिस इज द सेम स्कोर। बट एक पॉइंट नोट करना, आप उस एल्गोरिदम को सेलेक्ट करना इन केस ऑफ रिग्रेशन प्रॉब्लम जिसका मीन स्क्वायर्ड एरर सबसे कम हो और जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा हो। यही तो मज़ा है इसका। अब देखना, इनको तो मैं सेलेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि इनका मीन स्क्वायर्ड एरर बहुत हाई है, हालांकि इनका जो स्कोर है वो भी हाई है। तो आप हमेशा उस एल्गोरिदम को सेलेक्ट करना जिसकी मीन स्क्वायर्ड एरर सबसे कम हो, लाइक दिस 7 पॉइंट समथिंग, एंड स्कोर हाई हो। एज यू कैन सी इन दोनों का, यानी डिसीजन ट्री रिग्रेसर एंड रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, दोनों का जो स्कोर है वो हाई है, बट इन दोनों में से जो मीन स्क्वायर्ड एरर है वो 7 है, किसका, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। सो आई विल सेलेक्ट दिस एल्गोरिदम फॉर माई वेबसाइट। सो व्हाट आई कैन डू, selecting algo or not algo, there should be model। कैसे आप करते हो इसको, आप द सेम कोड कॉपी करते हो, दिस कोड। अब मैंने किसको सिलेक्ट किया, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, तो मैं उसकी एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर विल बी इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर एंड आई विल पेस्ट दिस कोड। अब जहाँ जहाँ पे मॉड है वहाँ पे RF यानी रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, this should be this thing or this thing, और mod की जगह पे भी random forest regressor and run it। okay, so finally our random forest regressor will be trained on this X trend and Y trend and it will predict on this X test। अब मैं इस फाइल को यहाँ से पिकल करके वेबसाइट में यूज़ करूँगा। so what I can do, I'll import for that, import pickle, और ये मैं कई प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ। आप पिकल के अंदर जाकर डम फंक्शन निकालते हो और डम को आप पहले ये बताते हो कि आप किस चीज़ को यहाँ से पिकल करना चाहते हो, दैट इज़ रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर एंड देन रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, देन व्हाट आई कैन डू, उसके बाद मुझे इसको नाम देना होगा। एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग कि क्या मुझे डेटा को भी यहाँ से करना चाहिए, नो आई डोंट नीड डेटा। सो मैं इसको नाम देता हूँ RFR यानी रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर डॉट PKL विद रीड बाइनरी मोड एंड रन इट।
रन करने के बाद अब अगर मैं अपने फोल्डर में आऊँ, यू कुड सी कि यहाँ पे अपना रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर rfr.pkl फाइल आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मैं जाता हूँ पाइचार्म में और वेबसाइट पे काम करके देता हूँ, ठीक है। तो मैंने पाइचार्म ओपन किया है, जिसमें मैंने एक फ़ाइल बनाया है पाइथन का app.py। उसमें हमारे पास जो हमने पिकल किया था रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर वो भी आ रहा है, एज यू कैन सी। और यहाँ पे कुछ और फोल्डर पड़े हैं, इनको इग्नोर करो, ठीक है। सो वी आर जस्ट नीड दिस रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर एंड ऐप, ठीक है। और दिस एक्सट्रेन, अब ये एक्सट्रेन आपको किस तरह मिलेगा, यू हैव टू गो देयर, नॉट देयर, हाँ देयर। सो जस्ट गो डाउन, हमारे पास जो एक्सट्रेन था, एक्सट्रेन यहाँ पे लिखो और उस पर लिखो टू CSV और उसके अंदर आप इसको कोई भी नाम दे दो, लाइक दिस थिंग, एंड रन इट। और रन करने के बाद इन योर फोल्डर देयर विल बी एक्सट्रेन, क्योंकि हम इसको आगे यूज़ करेंगे। सो या अब यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट। मैं स्ट्रीमलेट का यूज़ करूँगा, आप फ्लास्क का भी यूज़ कर सकते हो, HTML का पिछले कई प्रोजेक्ट में ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। मुझे यहाँ पे चाहिए numpy is np and I also need pandas as pd and I also need pickle, ठीक है। अब सबसे पहले मैं लोड करता हूँ मॉडल को। सो rfr random forest regressor will be equal to pd dot, not pd dot because we have pickled it, so pickle dot load। उसके अंदर आपको बताना पड़ता है ओपन एंड अपने मॉडल का नाम rf पिकल, और इसके अंदर मैं इस बार रीड बाइनरी मोड लिखता हूँ, ठीक है। क्योंकि पहले हमने क्या किया था, इसको राइट बाइनरी मोड किया था जब पिकल करते थे। देन नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू रीड इट, ओके। अब मैं एक वेब ऐप बनाऊंगा। सो वेब ऐप, सो आप किस तरह करते हो, इसके अंदर आप लिखते हो टाइटल, दिस इज योर st.title का मतलब है कि दिस स्ट्रीमलेट के अंदर एक फंक्शन है टाइटल जो एक्चुअली टाइटल देता है। मैं इसको क्या नाम दूँ, लेट्स से कैलोरीज बर्न प्रेडिक्शन। अगर मैं इसको रन करूँ, गो टू माई टर्मिनल और मैं नया ओपन करके यहाँ पे इसको टर्मिनेट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रीमलेट रन app.py। now this app.py is this app, okay। so run it and it will give you a link, and after giving you link you will see here this website, web app actually। so this is your calories burn prediction। अब यहाँ पे मुझे 6 इनपुट चाहिए, 6 इनपुट इन द सेंस कि जब यूज़र यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ पे उस जो भी बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है उसकी एज, जेंडर, ड्यूरेशन ऑफ मिनट्स, वो सारा डालने के बाद हम उसको एक मैसेज देंगे एंड कैलोरीज भी बताएंगे कि इस बंदे ने इतने कैलोरीज कंज्यूम किए। सो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। यू हैव टू डू फर्स्ट व्हाट आई कैन डू। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ राइट हियर, मैं अपने आसानी के लिए ऑल दिस, इस आउटपुट को छोड़ के आईडी को भी छोड़ के ये कॉलम यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैं इनको एज अ वेरिएबल यूज़ करूँगा जस्ट फॉर माई ईजी बनाने के लिए। अपने काम को ईजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, जेंडर के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। st के अंदर जाके सेलेक्ट बॉक्स का मैं यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं बताता हूँ जेंडर एंड देन मैं बताता हूँ अपने एक्स ट्रेंड से मैं पास करूँगा डेटा एक्स। ओके मुझे यहाँ पे एक्स ट्रेंड लाना होगा। सो दिस विल बी एक्स ट्रेंड विल बी गो टू pd डॉट रीड CSV अपना एक्स ट्रेंड, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स, जस्ट एक्स ट्रेंड और इसके जेंडर वाले कॉलम में जाओ तो वहाँ पे मुझे 0 and 1 मिल रहा था। सो मैं वो सारे के सारे वैल्यू पास कर रहा हूँ और इस वेरिएबल में साथ ही साथ स्टोर भी कर रहा हूँ। जस्ट लेट मी शो यू दैट हाउ इट लुक्स लाइक, देन विल सी। ओके एज यू कैन सी। अब ये सेलेक्ट बॉक्स का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे यूज़र को मैनुअली टाइप ना करना पड़े, ठीक है।
सो वो फीमेल के लिए 0 सेलेक्ट कर सकता है। एंड आई विल डू द सेम फॉर ऑल अदर कॉलम्स। ओके, सो मैं क्या करूँगा, उसके बाद है हमारे पास एज। ओके, सो दिस विल बी माई एज, st.select बॉक्स एंड एज, सबसे पहले एक वैल्यू एंड देन एक्सटेंड से मैं पास करूँगा अपना एज और वहाँ पे वो है एज। इफ़ आई गो टू माई Streamlit app and reload it, as you can see this time age, अब यहाँ पे किसी भी टाइप का एज सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो मैं वीडियो को पास करके सबके लिए ये कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने सबके लिए कर लिया, हाइट के लिए, विड्थ के लिए, ड्यूरेशन के लिए, हार्ट रेट के लिए सेम वही कोड है, पहले एक टाइटल, ठीक है, एंड देन डाटा से मैंने वो सारे के सारे वैल्यू पास किए। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जो एक्चुअली प्रेडिक्शन का काम करेगा, ठीक है। सो डेफ प्रेड के नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ। अब फिलहाल के लिए मैं इसको पास रखता हूँ, ठीक है। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। यूज़र जो भी इनपुट करेगा मैं इस फंक्शन को भेजूँगा। वो किस यूज़र अगर वहाँ पे एज डालता है तो वो एज में आता है, हाइट डालता है तो हाइट में आता है। सो फर्स्ट विल बी जेंडर, देन विल बी हाइट, देन विल बी जेंडर के बाद एज, then we have height, then we have weight, then we have duration, then we have heart rate, then we have actually heart rate, then finally we have body temperature. So ये सारे के सारे यूज़र के इनपुट्स हैं। इन सबको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि ऊपर फंक्शन में भी कुछ होना चाहिए जो इनको गेट करेगा। एक्चुअली जब फंक्शन कॉल करते हो तो यहाँ पे ये आपके आर्ग्यूमेंट हैं और ऊपर फंक्शन में इन सेम वेरिएबल को मैं पास करता हूँ। आप इनके नेम भी चेंज कर सकते हो बट इनकी साइज़ सेम होनी चाहिए, लेंथ सेम होनी चाहिए। सो एक्चुअली अब यहाँ पे ये पैरामीटर बनते हैं। अब इनको सबसे पहले मैं numpy एरे में कन्वर्ट करता हूँ, लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करके अगेन द सेम थिंग्स आई पेस्ट और इनको एक फीचर नाम वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। और ये पिछले कई प्रोजेक्ट में मैं बता चुका हूँ दैट वाई वी आर डूइंग सो, बिकॉज हमें इसको एक numpy एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं प्रेडिक्ट करता हूँ किससे, दिस RFR से। सो RFR यानी रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर आप प्रेडिक्ट करो। अच्छा, यहाँ scikit-learn लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करना, numpy, pandas, pickle एंड streamlit लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना। टर्मिनल में जाके आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो लाइक दिस, pip इंस्टॉल streamlit, इस तरह आप इंस्टॉल करते हो और बाकियों को भी इंस्टॉल करना। scikit-learn इसलिए इंस्टॉल करना क्योंकि हमने जो मॉडल वहाँ पे पिकल किया था, जो ट्रेन किया था, वो एक्चुअली scikit-learn से आ रहा है। सो ये इसके अंदर scikit-learn छुपा हुआ है एक तरह से। सो यू हैव टू इंस्टॉल इट एज वेल। नाउ द नेक्स्ट थिंग, मैं सारे के सारे यूज़र के फीचर्स इनको दूंगा और पलट के मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे एक कैलोरीज मिलनी चाहिए। सो मैं इसको रिशेप करके 1 का -1 निकालता हूँ, यानी एक्चुअली मैं सिंगल इंस्टेंस में या सिंगल रो में इंटरेस्टेड हूँ, वो भी आउटपुट वेरिएबल का। एंड देन व्हाट आई कैन डू, मैं इनको स्टोर करता हूँ प्रेडिक्शन नाम वेरिएबल में क्योंकि मैं इसको रिटर्न भी करूँगा इस फंक्शन से। सो इस फंक्शन के पास यूज़र के इनपुट्स आएंगे, numpy एरे में कन्वर्ट हो गए, एक सिंगल इंस्टेंस में चाहिए वो इसके पास है जो कि एक्चुअली कैलोरीज ही होगा और इसको मैं रिटर्न करता हूँ इस प्रेडिक्शंस को। ओके, अब ये कहाँ पे आएगा, वो जब हमने फंक्शन को कॉल किया था तो यहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए जो पलट के रिजल्ट को गेट करेगा। अब मैं इस पर एक चेक लगाऊंगा या एक्चुअली मैं एक बटन भी लगा सकता हूँ। सो इफ़ बटन st डॉट बटन प्रेडिक्ट, अगर ऐसा है तो इसके अंदर दोबारा चेक लगाऊंगा इफ़ रिज़ल्ट, अगर रिज़ल्ट वह पलट के आया है मतलब कोई ना कोई कैलोरी है इसके अंदर, तो आप वो कैलोरी डिस्प्ले करके दो लाइक दिस st डॉट राइट। आप जब कोई मैसेज या कुछ चीज़ डिस्प्ले करते हो तो स्ट्रीमलेट में राइट का इस्तेमाल करते हूँ। आप कोई भी मैसेज डाल सकते हो लाइक यू हैव कंज्यूम्ड this calories, ओके। और यहाँ पे मैं वैल्यू के नाम से या आई जस्ट कैन से रिज़ल्ट, ओके, दिस रिज़ल्ट, क्योंकि हमारा पलट के रिज़ल्ट इसी में है। लेट्स सी, अगर मैं इसको रिलोड करूँ, लेट से कोई मेल है, ठीक है, और यहाँ पे या लेट से फीमेल है और उसकी एज है 23 जो कि यंग है और उसकी हाइट में लेट से यहाँ पे कोई कम वैल्यू अगर मुझे मिले तो लेट से दिस 158 और उसकी ड्यूरेशन है
यंग है तो उसने कम ड्यूरेशन लिया होगा, लेट्स से 5 मिनट। उसकी हार्ट रेट है, मैं इसको कम डालूँगा, यंग है सो अगर मुझे कम मिल जाए दैट इट वुड बी परफेक्ट। लेट्स से दिस 81 and let's predict. As you can see, you have consumed this calories, this is the calorie, okay, 16.65। अगर मैं एक अगेन लेट्स से कोई मेल है और उसकी एज अब मैं बढ़ाता हूँ, यानी बड़े उम्र का आदमी है, लेट्स से 78, काफ़ी बड़ा इंसान है, 1 से 95 उसकी हाइट है, विड्थ में बढ़ा रहा हूँ लेट्स से इन द सेंस 79 एंड ड्यूरेशन उसकी बढ़ाता हूँ 26। तो इसने बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम किए होंगे डेफिनेटली। हाँ, ये भी हार्ट रेट भी बढ़ाता हूँ एंड बॉडी टेम्परेचर 40 वुड बी परफेक्ट। प्रिडिक्ट। एज यू कैन सी 223.21 तक की कैलोरीज इसने कंज्यूम किए। सो या दैट वाज द प्रोजेक्ट। बीच में कुछ कन्फ्यूजन हो गए, फॉर दैट आई एम रियली सॉरी, बट स्टिल मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये सारा का सारा कोड आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करो एंड हाँ, इस चैनल में जो प्लेलिस्ट मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स का उसको लाजमी एक्सेस करना एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप उन प्रोजेक्ट्स को जाकर देख लेना एक बार से। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ यू कैन टाइप इट राइट इन द बिलो कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली